बात उस समय की है जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश का हर देशभक्त चाहता था कि हमारा देश आजाद हो, यहाँ का बच्चा बच्चा गुलामी की घूंटन से मुक्त हो जाए। इस सपने को सजाए देश के कई युवा गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का प्रयास करने के लिए लग जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उसी दौर की जब देश के पैरों में गुलामी की बेड़ियां बंधी हुई थीं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाती हूँ। रामपुर गांव में एक जमींदार रहता था जो अंग्रेजों की पैरवी भी करता था। उसी जमींदार के यहाँ बालकनाथ नाम का एक मुंशी काम करता था, जिसकी कुछ समय पहले तबीयत बिगड़ने से मृत्यु हो गई थी। उस मुंशी का एक लड़का था जिसका नाम लाल था। पिता के गुजरने के बाद लाल और उसकी माँ के सामने कई परेशानियां आ गई थी, परंतु जमींदार लाल व उसकी माँ का ख्याल रखता था। लाल उस जमींदार को चाचा कहता था। समय बीतता गया, अब लाल कॉलेज में पढ़ने लगा। वहाँ लाल की मुलाकात कुछ ऐसे मित्रों से हो गई जो देश आजाद करने की योजना बनाते थे। लाल के दोस्तों का लाल के घर आना जाना लगा रहता था। तभी एक दिन अचानक जमींदार के घर एक पुलिस अधिकारी आता है और पुलिस अधिकारी को आता देख जमींदार कुछ भय से कांप जाता है। अरे सर, आप आज मेरे घर आए, क्या हमसे कोई गलती हो गई? अरे नहीं नहीं जमींदार जी, भला आपसे क्या गलती हो सकती है? तो आज आप अचानक यहाँ? पुलिस अधिकारी जमींदार को एक फोटो दिखाता है और जमींदार उस फोटो को देखते ही उसे पहचान जाता है। अरे ये तो लाल का फोटो है। हाँ, यह लड़का जो आपके सामने वाली विधवा का बेटा है, ये सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। ये और इसके दोस्त राजद्रोह के कार्य में लगे हैं। आप इसे समझाइए और जमींदार जी, आप इस लड़के से सावधान रहिएगा। इतना कहकर पुलिस अधिकारी वहां से चला जाता है, परंतु जमींदार का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वह लाल की माँ को समझाने के लिए अपने घर बुलाता है। अरे ओ लाल की माँ, तुम्हें पता है तुम्हारा लड़का क्या क्या घूल खिला रहा है? इसे समझा दो कि क्रांतिकारियों से दूर रहे, अन्यथा तुम्हारे लड़के को इसका दंड भोगना पड़ेगा। तभी लाल अपनी माँ को ढूंढता हुआ जमींदार के घर आ जाता है। माँ, ओ माँ, अरे मेरी प्यारी माँ, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था और तू यहाँ बातें कर रही है। चल जल्दी घर चल, मेरे दोस्त आए हैं, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दे। क्यों रे लाल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तू और तेरे दोस्त मिलकर सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हो? चाचा जी, अब बहुत हो चुकी है गुलामी। अब ये वतन इन लोगों का गुलाम नहीं रहना चाहिए। आप तो बस सरकार के फरमाबरदार हैं। देख रही है लाल की माँ, ये लड़का क्या कह रहा है, तुझे पता भी है कि इसका परिणाम क्या होगा। बस चाचा जी, मैं आपसे वाद विवाद नहीं करना चाहता। इस विवाद में मैं और आप दो अलग अलग सिरों पर हैं। आप कट्टर राजभक्त और मैं कट्टर राजविद्रोही हूँ। चलता हूँ। अरे अरे, तुम दोनों तो एक दूसरे से जूझने लगे। मैं तो जाती हूँ। बेचारे वहाँ 4 बच्चे घर के दरवाजे पर खड़े हैं। अब आप ही समझा दो बाबू इस लड़के को। और हाँ लाल, जो चाचा जी कहे उनकी बात मान लेना। मैं कुछ नहीं समझती, अब आप ही समझाओ इसको। वह बेचारी बुढ़िया कमर झुकाए 60 बरस की उम्र में भी घूंघट संभाले वहाँ से चली गई। मैं चाहता हूँ कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति नाशक राष्ट्र के सर्वनाश में मेरा भी हाथ हो। तुम्हारे हाथ बहुत कमजोर है लाल, तुम जिनसे पंगा लेने जा रहे हो चरमर हो उठोगे, नष्ट हो जाओगे। नष्ट हो जाना तो यहाँ का नियम है चाचा जी। जो संवारा गया है वह एक दिन बिगड़ेगा ही। हमें दुर्बलता के डर से अपना काम नहीं रोकना चाहिए। तो तुम क्या करना चाहते हो लाल? जो भी मुझसे हो सकेगा मैं वही करूँगा। षड्यंत्र करोगे? जरूरत पड़ी तो जरूर करेंगे। विद्रोह करोगे? हाँ, अवश्य करेंगे। हत्याएं करोगे? हाँ हाँ, जरूरत पड़ी तो वह भी करेंगे। पता नहीं कॉलेज में तुमने न जाने कौन सी किताबें पढ़ी है जिससे तुम्हारा माथा खराब हो गया है। अब तुम्हें कौन समझाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन जमींदार की पत्नी और लाल की माँ बैठी बातें कर रही थी। तभी जमींदार वहाँ आ जाता है और लाल की माँ से कहता है, क्यों लाल की माँ, लाल के साथ कौन से लड़के आते हैं तुम्हारे घर में? मैं क्या जानूं बाबू, वो तो सारे बच्चे मुझे लाल की तरह प्यारे ही दिखते हैं। सब लापरवाह है, इतने हंसते गाते और हल्ला मचाते हैं कि मेरी तो उनको देखकर आंखें ही भर आती हैं। उन लड़कों को जब मैं कभी कभी कुछ खिलाने पिलाने जाती हूँ तब वह बड़े प्यार से मुझे माँ कहते हैं। यह सुनकर तो मेरी छाती फूल उठती है, मानो वह मेरे ही बच्चे हैं। उनमें से एक लड़का बहुत ही हंसोड़ है।
खूब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता है कि वह लड़का लठ चलाने में, दौड़ने में, गुस्सेबाजी करने में, खाने में हो हाँ हाँ कर हंसने में पूरे कॉलेज में प्रथम है। इस लड़के ने एक दिन जब मैं हलवा परोस रही थी तब मेरे मुंह की तरफ देखकर मुझसे कहा, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है, तू बूढ़ी वह भी बूढ़ी, उसका उजाला हिमालय है तो तेरा उजाला सफेद बाल है, सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी बड़ी रेखाएं गंगा और जमुना है, और यह तेरी नाक विंध्याचल पर्वत है, तेरी ठोड़ी कन्याकुमारी है, और तेरे चेहरे की बड़ी बड़ी झुर्रियां पहाड़ और नदियां सी लगती हैं। जरा पास आ मेरे, तेरे सफेद बालों को पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूं तो बर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध ना होगा माँ। बाबू ऐसा डीठ लड़का है, वह सारे बच्चे हंसी मजाक करते रहते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद जब जमींदार जरूरी काम से 4-5 दिनों के लिए बाहर गया था, जब वह लौटा तो घर की दहलीज पर कदम रखते ही उसे लाल का ख्याल आया और उसने अपने घर में घुसने से पहले लाल के घर की ओर नजर दौड़ाई तो उसे महसूस हुआ कि मानो एक भयानक सा सन्नाटा था, जैसे घर उदास रोता हो। घर के अंदर जाकर जमींदार ने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो वह भी उदास खड़ी थी। क्यों ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी हो? आपने सुना? नहीं तो कौन सी बात? लाल की माँ पर भयानक विपत्ति टूट पड़ी है। विपत्ति टूट पड़ी? साफ साफ कहो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वही हुआ जिसका आपको डर था। कल पुलिस की एक पलटन ने लाल का घर घेर लिया था। 10-12 घंटों तक तलाशी हुई और हाँ, लाल और उसके 10-15 साथी सभी पकड़े गए। सबके घरों से भयानक भयानक चीजें बरामद हुई हैं। और लाल के यहाँ से? उसके यहाँ से भी 2 पिस्तौल, बहुत सारे कारतूस और कई पत्र पाए गए हैं। सुना है उन लड़कों पर हत्या, षड्यंत्र, सरकार को पलटने की साजिश जैसे अपराध लगाए गए हैं। मैं तो महीनों से चिल्ला रहा था कि वह लड़का धोखा जरूर देगा। अब वह बूढ़ी बेचारी मरी। लाल की माँ कहाँ है? क्या तलाशी के बाद तुम्हारे पास आई थी? लाल की माँ मेरे पास कहाँ आई? मैंने कल नौकर को भेजा था उनके घर बुलवाने को, पर उन्होंने नौकर से कहकर भेज दिया कि वह पराठे बना रही है, हलवा बना रही है और तरकारी बनाना अभी बाकी है, नहीं तो वह बच्चे हवालात में मुरझा जाएंगे। और कह रही थी कि यह सरकार बच्चों की दुश्मन है, उन्हें भूखा मार डालेगी। मगर मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। ऐसा कहा उसने? वह पागल है, भोगना पड़ेगा लाल की माँ को। इस बात को जानकर जमींदार दुख से टूटकर चारपाई पर गिर जाता है। उसे लाल के कर्मों पर घोर खेद हुआ। इसके बाद लगभग 1 वर्ष तक उन लड़कों पर मुकदमा चला। उन लड़कों पर सरकार ने बड़े बड़े दोष लगाए। उन पर गुप्त समितियां बनाने, प्रचार प्रसार करने पर डाके डालने के आरोप, राजद्रोह जैसे मुकदमों को सरकार की ओर से प्रमाणित किया गया। सरकार के विरोध में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सरकार के डर के मारे कोई भी वकील उन्हें नहीं मिल रहा था। भैया यह लौटा, थाली और जेवर बेचने हैं। चोरी का तो नहीं है ना माँ जी? नहीं नहीं भैया, मेरे ही है। वह बेचारी सुबह शाम उन बच्चों के लिए भोजन पहुंचाती और वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगाती। साहिब मेरे बेटों को जेल से छुड़वा दीजिए, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। मेरे बेटे निर्दोष है, सब झूठ है साहिब। न जाने कहां से पुलिस वालों ने ऐसी ऐसी चीजें हमारे घर से पैदा कर दी हैं। वह लड़के बातूनी है साहिब। मैं भगवान के चरण छूकर कह सकती हूँ कि मेरे बेटों ने हत्या नहीं की है। आप जेल में जाकर देख आओ। वकील बाबू, भला फूल से बच्चे हत्या कर सकते हैं क्या? ऐसे दिन रात वह बूढ़ी माँ उन बच्चों के लिए वकीलों के चक्कर काटती रहती। उसका शरीर सूख कर काटा हो गया, कमर झुककर धनुष सी हो गई। मगर उन बच्चों के लिए दौड़ना, हाय हाय करना लाल की माँ ने बंद नहीं किया। उसको अंत तक विश्वास था कि यह सब पुलिस की चालबाजी है। अदालत में जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब वह बच्चे जरूर बेदाग छूट जाएंगे। वह फिर घर में आएंगे लाल के साथ और उसे माँ कहकर पुकारेंगे। अब वह दिन दूर नहीं था जब अदालत अपना फैसला सुनाने वाली थी। उस दिन मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लाल व उसके साथियों ने यह सारे अपराध किए हैं। इसलिए अदालत उन्हें सजा सुनाती है कि लाल, लठित राम और बाबू को फांसी की सजा सुनाई जाती है और अन्य लोगों को 10-10 वर्ष का कारावास सुनाया जाता है।
हे भगवान, यह क्या हो गया? वे फूल से नाजुक बच्चे देश की आजादी के लिए फांसी चढ़ने जा रहे हैं। वह माँ अदालत के बाहर खड़ी थी। तभी सारे देशभक्त बेड़ियां बजाते हुए मस्ती से झूमते बाहर आए और उन्होंने माँ से कहा, अरे माँ, हमें तो हलवा खिला खिलाकर तूने गड्ढे सा तगड़ा कर दिया है, ऐसा कि फांसी की रस्सी भी टूट जाए और हम अमर के अमर बने रहे। लेकिन तू तो सूख कर कांटा हो गई है। माँ, क्या घर में तेरे लिए खाना नहीं है क्या? माँ, तू भी जल्दी वहीं आना माँ, जहाँ हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से थोड़ी ही देर का रास्ता है माँ, एक सांस में पहुंचेगी वहाँ। हम सब आजादी से मिलेंगे, तेरी गोद में खेलेंगे, तुझे कंधों पर उठाकर इधर उधर दौड़ते फिरेंगे। समझती है, वहाँ बड़ा आनंद है। आएगी ना माँ? तुम कहाँ जाओगे पागलों? तुम तो हमेशा मेरे दिल में ही रहोगे।